आज के छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं AFDD यानी कि आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस और SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में। अब ये दोनों ही जो डिवाइस है वो करते क्या हैं, किस तरह का प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा जो है आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसके पहले भी जो है हमने कई सारे ब्रेकर्स के बारे में हमने बात किया था, आपको MCB के बारे में बताया, MCCB के बारे में बताया, RCCB के बारे में बताया, ELCB के बारे में बताया। तो उन सब से ये कैसे डिफरेंट है और ये किस तरीके से काम करता है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। देखिए AFDD नाम से ही जो है हमें काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पे मिल जाता है, आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है, ये जो सर्किट ब्रेकर है, वो आर्क फॉल्ट से जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, सुरक्षा जो है आपको प्रदान कर रहा होता है। तो कुल मिलाकर के जो है 5 प्रकार का फॉल्ट जो है आपको आपके घरों में देखने मिलेगा, जिससे आपके घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आपको बचाना है। तो कुछ के बारे में हमने पहले ही बात कर रखा है, जैसे ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज करंट फॉल्ट। अब इन तीनों के बारे में ऑलरेडी हमने काफी कुछ बता रखा है। चौथा जो है आपका आर्क फॉल्ट होता है और पांचवा जो है ट्रांजिएंट वोल्टेज और करंट से जो हमें प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए आर्क फॉल्ट क्या है, घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा जो आग लगता है उसका कारण जो है आर्क फॉल्ट होता है। वो जो चिंगारी स्पार्क होता है, उसी चिंगारी आर्क में अगर कोई जलने वाली मटेरियल संपर्क में अगर आ जाए तो आपके घरों में जो है आग लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले सवाल तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि भाई ये जो आर्क है वो आता ही क्यों है और कहां से आता है। तो इसके मुख्य 2 कारण हैं। सबसे पहला कि जो केबल है उसका टर्मिनल अगर लूजली टाइट है तो वहां पे जो है आपको आर्क देखने मिलेगा। और दूसरा कारण है कि अगर आपके कंडक्टर में, आपके वायर में, केबल में अगर उसका इंसुलेशन डैमेज है, फेलियर है, पंचर हो गया, तो वहां भी जो है आपको आर्क देखने मिलेगा। और ये चीज बहुत कॉमन है। आप सोच रहे होगे कि वायर का इंसुलेशन कैसे डैमेज होता है। तो पिछले कुछ दिन पहले ही जो है ऐसा मेरे साथ होते होते बचा हुआ ऐसा कि मैंने AC वाले भैया को बुलाया था AC इंस्टॉल करवाने के लिए। तो AC को वॉल में फिट करने के लिए उसके लिए एक बेस होता है, इस तरह का कुछ दिख रहा होता है। तो इसको वो जो है ड्रिल करके स्क्रू से जो है टाइट करते हैं, फिर उसके बाद जो है AC को इसके ऊपर डाला जाता है। तो जहाँ पे वो ड्रिल कर रहे थे उसके पीछे ही जो है हमने काउंसिल वायरिंग करा रखा था, अंडरग्राउंड वायरिंग था। और जब तक मेरा ध्यान गया और मैंने उन्हें कहा, एक बार जो है मशीन चल चुका था और आप पाइप में होल देख पा रहे हैं, पर लकीली जो है वायर को कुछ नहीं हुआ, वो सेफ है। तो इस चीज का जो है खासकर ध्यान रखना है। और नॉर्मली भी जो हम कील ठोक रहे होते हैं अपने वॉल में फ्रेम वगैरह लगाने के लिए, तो वो देख रहे कि भाई पीछे कोई वायर तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो है आपका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस किस तरीके से जो है आपकी केबल का इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और आर्क कैसे जनरेट होता है। तो अगर आप अपने घरों में जो है AFDD को इंस्टॉल करवाते हैं तो जैसे ही ये आर्क जनरेट होता है तुरंत जो है आपका AFDD ट्रिप हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, करंट के बहाव को रोक देगा। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही 2 कंडीशन में जो है आपका आर्क जनरेट होता है। नॉर्मल कंडीशन में भी जो है आपको कई बार आर्क देखने मिलता है। कभी भी हम स्विचिंग कर रहे होते हैं तो कॉन्टैक्ट के बीच में जो है आर्क जनरेट होता है। और अगर आप ड्रिल मशीन को ऑपरेट कर रहे होंगे तो नॉर्मल कंडीशन में भी उसके अंदर जो है आर्क जनरेट हो रहा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होते हैं। तो क्या अगर आपने AFDD लगा रखा है और आप ड्रिल मशीन को जो है घर में ऑपरेट करते हैं और आपको तो पता ही है कि भैया उसके अंदर आर्क जनरेट होता है, तो क्या वो ट्रिप हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा? ऐसा नहीं है। AFDD जो है वो काफी स्मार्ट होता है। वो अंतर कर पाता है, डिफरेंशिएट कर पाता है कि कौन सा आर्क जो है नॉर्मल कंडीशन में जनरेट हुआ है और कौन सा आर्क जो है अनइंटेंशनल तरीके से जो है जनरेट हो रहा है, किसी फॉल्ट की वजह से जनरेट हो रहा है। और वो तभी ट्रिप करता है जब एबनॉर्मल आर्किंग होता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे करता है, ये AFDD जो है वो काम कैसे करता है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर जो है आपको एक PCB देखने मिलेगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये कर क्या रहा होता है, ये कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है आपके करंट और वोल्टेज के वेवफॉर्म को। यानी कि जो AFDD के थ्रू जो करंट होते हुए आ रहा होता है उसको वो देख रहा होता है, उसको वो एनालाइज कर रहा होता है लगातार। क्योंकि जैसे ही आपके सिस्टम में आर्क जनरेट होता है तो जो वेवफॉर्म है वो बदल जाता है, करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे ही वो सेंस करता है और आपके सर्किट को जो है ट्रिप कर देता है। तो ये तो कहानी था AFDD के बारे में। अब SPD यानी कि सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो है कैसे इससे अलग है।
तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो एसपीडी है वो ट्रिप नहीं करता है, वो सर्किट को ब्रेक नहीं करता है। जब भी ट्रांजिएंट वाली कंडीशन आती है, ट्रांजिएंट कंडीशन क्या है, बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज और करंट जो है आपके सिस्टम में आता है, वो थोड़े समय के लिए आता है और वो चल जाता है। नॉर्मली इस वोल्टेज स्पाइक से आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग को तो कोई खतरा नहीं है, वो डैमेज नहीं होगा, पर उससे लगे हुए जो उपकरण है, जो मशीन आप चला रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वोल्टेज और करंट के प्रति। अब बहुत कम समय के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज करंट आप नहीं दे सकते, वरना वो जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये एसपीडी करता क्या है, ये एसपीडी जो है इस हाई वोल्टेज को, इस वोल्टेज स्पाइक को जो है ग्राउंड कर देता है। यहाँ पे आपको फ्यूज और न्यूट्रल के अलावा और एक टर्मिनल आपको देखने मिलता है जिसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे नॉर्मल अगर वोल्टेज है आपके सिस्टम में तो वो बराबर आपका काम कर रहा होगा, जो भी वोल्टेज मिल रहा है उसको जो है आगे बाईपास कर दे रहा है। बट जैसे ही एक वोल्टेज जो भी रेटिंग है इसका, मान लीजिए 270 वोल्ट का आपने लगा रखा है, तो जैसे 270 वोल्ट से ऊपर जाता है तो जितना भी ऊपर का वोल्टेज है उसको वो ग्राउंड कर देता है उस ग्राउंड वाले टर्मिनल से। अब ये जो एसपीडी है वो आपको दोनों ही तरह का देखने मिल जाता है, एसी एसपीडी भी और डीसी एसपीडी भी। एसी एसपीडी को जो है आप अपने घरों में लगा सकते हैं, और डीसी एसपीडी को जो है जनरली जहाँ पे हम सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं या जहाँ पे किया जाता है तो वहाँ पे डीसी एसपीडी भी जो है लगाया जाता है। अब एक सवाल जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो ट्रांजिएंट कंडीशन है, यानी कि जो वोल्टेज स्पाइक और करंट स्पाइक आपके सिस्टम में आ रहा है, वो कैसे आता है और वो क्यों आता है। तो इसके पीछे जो सबसे पहला कारण है और मोस्ट कॉमन कारण है वो लाइटनिंग को कहा जाता है कि जब भी बिजली अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन में गिर जाता है तो वो आपके सिस्टम में आ सकता है, और डायरेक्टली अगर स्ट्राइक नहीं भी करता है, अगर गरजता भी है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन के बड़े बड़े कंडक्टर है उसमें सर्ज वोल्टेज जो है इंड्यूस होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और ये जो हाई वोल्टेज, ये सर्ज वोल्टेज आपके सिस्टम में यानी कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो है आ सकता है और आपके उपकरण को जो है नुकसान पहुँचा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइटिंग की वजह से हो, दूसरा जो कारण है वो स्विचिंग की वजह से होता है। स्विचिंग कभी भी अगर आप अपने घरों में कोई हेवी लोड अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो ये जो वोल्टेज स्पाइक है आपको देखने मिलता है। और घर में ही नहीं, अगर मान लीजिए अगल बगल अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी मोटर चला रहे होते हैं, बहुत हेवी लोड होता है, तो वहाँ भी अगर ऑन ऑफ होता है, स्विचिंग होता है, तो वो जो हाई वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, ट्रांजिएंट वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, वो आपके घरों तक आ सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया है कि पूरा भारत जो है एक सिंगल ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ग्रिड क्या, यानी कि जहाँ जहाँ बिजली को पैदा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ बिजली को यूज़ कर रहे हैं, तो सबको जो है हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है वायर के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इन सब को थ्रू। तो उसी को कलेक्टिवली जो हम लोग ग्रिड कह रहे होते हैं। तो इसका फ़ायदा तो ये है कि कहीं का बनाया हुआ बिजली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट नुकसान इसका यही है कि पूरे सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट आता है तो वो कहीं दूसरे जगह भी जो है पहुँच सकता है। इसी वजह से जो है हम लोग जगह जगह पर रिले और सर्किट ब्रेकर लगा के रखते हैं कि जैसे ही फॉल्ट होता है तो रिले सेंस करता है और आपका सर्किट ब्रेकर को जो है ट्रिप करवाता है। वो तुरंत जो है फॉल्टी सर्किट जो है उसको सिस्टम से बाहर कर देता है कि वो जो फॉल्ट करंट है, फॉल्ट वोल्टेज है, वो आगे जो है आपके सिस्टम में ट्रैवल ना करे। तो कहने का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में ही अगर आप कोई हेवी लोड को ऑन ऑफ करते हैं, स्विचिंग करते हैं, तभी ट्रांजिएंट वोल्टेज आपको देखने मिलेगा। अगर अगल बगल कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ भी अगर हेवी लोड को जो है स्विचिंग करता है तो वो जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो भी आपके घर तक आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये ट्रांजिएंट कंडीशन होता क्या है, कैसे ये आपके सिस्टम में आता है और कैसे आप एसपीडी की मदद से इससे आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि ये जो ट्रांजिएंट वोल्टेज और करंट है इसको ये ग्राउंड कर देता है, अर्थ कर देता है। बट ये कैसे कर पाता है, ये काम कैसे करता है? तो अगर आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एमओवी देखने मिलेगा, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, जिसके बारे में ऑलरेडी जो है हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसको देख करके जो है सारी जो ज्ञान आप ले सकते हैं। तो अंदर की कहानी को समझना है तो इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा घरों में कौन कौन सा ब्रेकर यूज़ होता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।